नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट के रुख पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उनके समर्थक भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सचिन पायलट के मन में क्या चल रहा है और कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। सब्र का बांध थामे बैठे सचिन पायलट से क्या अब कुर्बानी की मांग की जा रही है? साथ ही राजस्थान में पूर्व कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और अजय माकन के बाद क्या अब मौजूदा प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी गहलोत और पायलट के बीच इस अदावत में इस तरह से फंस गए हैं कि खेमेबाजी के इस भंवर में उन्हें भी किनारा नहीं दिख रहा। यह बात और सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जो घटनाक्रम राजस्थान कांग्रेस के भीतर चल रहा है वो अपने आप में काफी दिलचस्प है और जो हम आज इस इनसाइड स्टोरी में आपको बताएंगे। साथ ही साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में यह भी बताएंगे कि गहलोत पायलट विवाद में केवल सीएम फेस की दावेदारी को लेकर ही लड़ाई नहीं है, बल्कि दोनों नेताओं की एकजुटता के बीच प्रदेश की 19 सीटों पर भी बड़ी कशमकश है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से राजस्थान कांग्रेस के भीतर घट रहे घटनाक्रम से राजस्थान कांग्रेस के भीतर चल रही पॉलिटिक्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान कांग्रेस के कई जिलों में संभाग स्तरीय सम्मेलन चल रहे हैं, जिसमें राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। और इसी दौरान रंधावा ने एक बड़ी बात कही और इस बात को रंधावा ने ट्वीट के जरिए भी सामने रखा। चलिए आपको सबसे पहले वो ट्वीट दिखाते हैं और फिर इस ट्वीट के राजनीतिक मायने समझने की कोशिश करते हैं। मेरी बाईं तरफ विंडो में जो ट्वीट है वो राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का ही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें एक एक व्यक्ति के पीछे पूरी फौज को खड़ा करना होगा और पूरी मेहनत से काम कर राजस्थान में सरकार बनानी है। रंधावा ने इस बात का भी जिक्र किया कि इंदिरा जी और राजीव जी ने देश के लिए कुर्बानियां दी और कांग्रेस को अभी और कुर्बानी देकर मेहनत से काम कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी होगी। दरअसल पूर्व प्रभारी अविनाश पांडे और अजय माकन पर खेमेबाजी के आरोपों के बाद रंधावा को गहलोत पायलट के बीच चल रहे सियासी उबाल के तूफान में भेजा गया था, जहां चुनावों को लेकर संगठन को मजबूती देने के साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का जिम्मा उनके कंधों पर था। लेकिन उनके इस बयान से लगता है कि सुखजिंदर रंधावा साहब भी गहलोत पायलट की इस अदावत में पिस रहे हैं और कार्यकर्ताओं के एकजुट न होने से परेशान हैं। रंधावा की परेशानी की एक बानगी तब भी सामने आई जब वो राहुल गांधी के समर्थन में चल रहे कांग्रेस नेताओं के आंदोलन को लेकर कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहे थे और जयपुर में रखे गए संकल्प सत्याग्रह में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कम संख्या पर गोविंद सिंह डोटासरा नाराज हो गए। हालांकि डोटासरा ने जो बयान दिया था वो भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट की तरफ इशारे के तौर पर देखा जा रहा था। राजस्थान की राजनीति को समझने वाले कह रहे हैं कि राजस्थान प्रभारी चुनावों को देखते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के कांग्रेसी खेमे में यह जगजाहिर है कि यहां कार्यकर्ता दो खेमों में बटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इन बातों को खारिज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रंधावा की इस भावुक अपील पर प्रभारी की कोई भी व्यक्तिगत मंशा नहीं है और सुखजिंदर रंधावा आलाकमान के ही निर्देशों से तमाम कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कार्यकर्ता एक सूत्र में बंधे नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या इसकी वजह सचिन पायलट तो नहीं है? और प्रभारी रंधावा का कुर्बानी वाला इशारा भी कहीं सचिन पायलट के लिए तो नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर सवाल यह भी है कि रंधावा की भावुक अपील पर सचिन पायलट कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे क्या? लेकिन सवाल महज एक नहीं है, सवाल 19 सीटों का भी है, जहां निर्दलीय और बीएसपी के टिकट पर जीतकर विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। यहां भी गहलोत और पायलट के बीच आने वाले समय में खींचतान का दूसरा चैप्टर देखने को मिल सकता है, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल 2018 के चुनावों में 13 ऐसी सीटें थी जहां निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे और 6 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। लेकिन इन 19 विधायकों में से 13 निर्दलियों ने जीत के बाद कांग्रेस को समर्थन दिया और 6 बीएसपी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। सूत्र बताते हैं कि 13 सीटों पर जहां निर्दलीय विधायकों की जीत हुई, वहां कांग्रेस में सचिन पायलट के समर्थकों को टिकट दिया गया था और ऐसे में गहलोत समर्थक विधायकों ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस उम्मीदवारों को हरा दिया। अब चूंकि बीते चुनाव में इन 19 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस को समर्थन देने वाले 13 निर्दलीय और 6 बीएसपी सहाय 19 विधायक कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार आने वाले चुनावों के लिए बन गए। ऐसे में कांग्रेस के टिकट पर बगावत की वजह से हारे उम्मीदवार खुलकर अब अपनी बात पार्टी तक पहुंचाने की कोशिश में है और खुद को टिकट का प्रबल दावेदार बता रहे हैं।
ऐसे में इन 19 सीटों पर भी गहलोत बनाम पायलट विवाद का असर आने वाले दिनों में पुरजोर तरीके से दिख सकता है। खैर, अब रंधावा साहब ने कुर्बानी की मांग कर कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की भावुक अपील तो की है, लेकिन इस अपील का इशारा क्या राजस्थान कांग्रेस में दूसरे छोर पर खड़े सचिन पायलट की तरफ था? तो फिर सवाल यह कि सचिन पायलट के सब्र के बांध को रंधावा की यह भावुक अपील कितना और बल दे पाएगी? इसी सवाल के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप भी इस मसले पर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। बेझिझक अपनी बात आप कह सकते हैं। कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए YouTube पर TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।